नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। बता दें, गुरुवार का व्रत रखते हैं तो पूजा के बाद जरूर सुने ये व्रत कथा, जिससे गुरु दोष का प्रभाव होगा कम। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन गुरु बृहस्पति का भी विधि विधान से पूजन किया जाता है, क्योंकि देव गुरु को प्रसन्न करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मौजूद होती है और इससे जीवन में सफलता मिलती है। यदि आप गुरु कमजोर दिशा में है तो असफलताओं के सामना करना पड़ेगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का पूजन अवश्य करना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखें और इससे व्रत को बहुत फलदायक माना जाता है। इस दिन पूजा के बाद बृहस्पति की व्रत कथा अवश्य सुने। तो आज हम बृहस्पति की व्रत कथा बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा था। वह दानवीर था। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखता था और गरीबों को दान देता था, लेकिन राजा की रानी को ये बात पसंद नहीं आई थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को दान देती। एक दिन राजा शिकार करने जंगल निकल गया। रानी अपनी दासी के साथ घर पर थी। उस समय गुरु बृहस्पतिवार देव साधु के रूप में धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आया, लेकिन रानी ने साधु को भिक्षा देने की वजह टाल दी। साधु ने दोबारा भिक्षा मांगी। रानी ने फिर काम बताकर कहा कि कुछ देर बाद आना। साधु ने कुछ देर बाद फिर भिक्षा मांगने लगा। इस बार रानी नाराज हो गई और कहा कि मैं दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। बृहस्पति देव ने कहा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं जैसा बताता हूँ वह तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीले मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजरत बनाने का कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा साबुन के साथ धोना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारी समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इसे कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। 3 गुरुवार बीत गए। राजा रानी की समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। ये ताकि भोजन भी लाले पड़ गए। घर की ऐसी स्थिति देखकर राजा दूर देश कमाने चले गए और घर में रानी अकेली रह गई। रानी ने एक दिन अपनी बहन के पास अपनी दासी को भेजा और कहा कि वे कुछ मांग लाए जिससे घर का काम चल सकता। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पति व्रत कथा सुन रही थी। रानी की दासी वहां पहुंचकर और रानी की सारी व्यथा सुनाई, लेकिन रानी की बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे देखकर रानी की दासी वहां से रुके बिना ही वापस चली आई। दासी ने रानी को सारी बात बताई और कहा कि आपकी बहन ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। उधर रानी की बहन कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन मैं बृहस्पति की व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठ सकती हो और ना बोल सकती हो, इसलिए मैंने नहीं बोली। कोई दासी क्यों गई? रानी ने अपनी सारी व्यवस्था सुनाई। रानी की बहन ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा है। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ था, पर बहन की आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और समूचा अनाज से भरकर एक घड़ा मिला था। ये देखकर दासी की बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब आपका भोजन नहीं मिला तो वह व्रत करती थी, इसलिए क्यों नहीं इस व्रत और कथा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए ताकि हम भी व्रत कर सकते हैं। तब रानी ने बहन से बृहस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु को केले की जड़ में पूजन करे ताकि दीप प्रज्वलित करे, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तब उसकी रानी और दासी ने व्रत करा। गुड़सार में जाकर चना और गुड़ ले गई, फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, बात
दोनों बहुत दुखी हुई उनके व्रत रखा, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुआ। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में धारण कर 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गया। भोजन पकाकर दासी प्रसन्न हो गई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी बृहस्पति को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन रानी फिर से आलस्य में आ गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे तुम्हारा धन रखा था जो सब नष्ट हो गया। इस कारण सभी धन नष्ट होने लगा। जब तक भगवान विष्णु की कृपा से धन मिला तो तुम फिर से आलस्य करने लगी। रानी को समझाया हुआ दासी कहती है कि बड़ी मुसीबत के बाद हमने ये धन पाया है, लेकिन हम दान पुण्य करना चाहते हैं, भूखे मनुष्यों को भोजन कराने चाहते हैं, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहते हैं, जिससे तुमको फूल और यश बन सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। तो ये संपूर्ण जानकारी बृहस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट में बृहस्पति भगवान जरूर लिखना।